सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम बृहस्पति अस्त की चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति किस तारीख को अस्त होंगे और कौन सी तारीख में उदित होंगे और इनके उदय अस्त के दरमियान क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब हमारे अंतरिक्ष में ग्रहलोक में बृहस्पति अस्त होते हैं या शुक्राचार्य अस्त होते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, यह आपको पहले से ही ज्ञात है। तो चाहे शुक्र अस्त हो चाहे बृहस्पति अस्त हो, इसी को अधलोचन बोलते हैं और इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो बात करते हैं कि बृहस्पति कब अस्त हो रहे हैं और कब उदित हो रहे हैं और कौन कौन से कार्य हम नहीं करेंगे। तो यही आपकी 11 जून को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 7 जुलाई को उदित होंगे। तब 11 जून से लेकर के 7 जुलाई के दरमियान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। ना भूमि पूजन होगा, ना गृह प्रवेश होगा, ना किसी बालक बालिका का मुंडन या कर्णभेदन कंछेदन संस्कार, व्रतबंध, विवाह, द्विरागमन इत्यादि कोई भी कार्य नहीं होंगे। और जैसे आप कोई तीर्थ यात्रा करके आए हैं, तो जैसे श्री बद्रीनारायण या कोई भी चारों धाम की यात्रा है, तो इन तीर्थ यात्राओं से लौटने का जो हवन कार्य होता है वो भी कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवन का जो मिलने वाला पुण्य है वो हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। कुछ क्षेत्रों में इस बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि भगवान न कभी उदित होते न अस्त होते, लेकिन ये शास्त्र की पुराण की परंपरा है, मर्यादा है, आदेश है, तो कोई न कोई इसमें वजह होगी। इसीलिए यह बातें पुरानी समय से चल रही हैं और ग्रंथों में भी दी हुई हैं, शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन रहता है कि इन दो गुरुओं में कोई एक गुरु अस्त हो जाए तो हमें मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। बाकी कार्य जो हमारे दैनिक है वो चलते रहेंगे, लेकिन नए कार्य नहीं होंगे। और बृहस्पति के अस्त हो जाने पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जीव कहे जाते हैं और जीव अस्त हो रहा है, वह वक्री हो रहा है या अतिचारी हो गया या नीच का हो गया, तो कहीं न कहीं जीवधारी को, प्राणियों को कोई न कोई पीड़ा भी होती है। तो हमें अपने खान पान पर विशेष संयम रखना चाहिए। इसके माध्यम से हमें बृहस्पति के द्वारा कोई भी दोष, कोई भी उपद्रव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और बृहस्पति मिथुन राशि पर अस्त हो रहे हैं और इस मिथुन राशि पर बैठ करके वो अपने स्वयं की धनु राशि को देखते थे और अपनी मीन राशि 10वीं होने के कारण ये राजयोग बनाए हुए थे। तो जिनका जैसे मीन राशि और धन राशि वालों का विशेष रूप से स्वास्थ्य या व्यापार कार्य या कोई भी धन से संबंधित कार्यों का प्रभावित होने की भी संभावना रहती है। इसलिए इन राशियों को अवश्य सावधान रहना चाहिए। तो बृहस्पति स्तोत्र का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या केले या पीपल वृक्ष का पूजन करें, जिसके माध्यम से बृहस्पति के अस्त होने कोई भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगले वीडियो में कौन कौन सी राशियों पर बृहस्पति अस्त का शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे। भगवान बृहस्पति और नारायण कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम।